नमस्कार जिज्ञासा की इस सीरीज में आज हम आपकी एक नई जिज्ञासा को शांत करने वाले हैं। दरअसल रेगिस्तान की तपती रेत में जब हर जीवन ठहर जाता है, तब एक जीव अपनी मजबूती और सहनशीलता से वहां चलता है और वो है ऊंट। साथियों, ऊंट प्राचीन समय से ही इंसानों के लिए जीवन रेखा या लाइफ लाइन का कार्य किया है। ऊँट से जुड़े हुए कई ऐसे रोचक और जिज्ञासा से भरे सवाल उसके इतिहास को लेकर के निकलते हैं। जैसे कि बात करें तो ऊँट की पीठ में एक बड़ा कुबड़ पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऊँट 10 दिनों तक बिना पानी पिए जी सकता है। इसके अलावा एक वैज्ञानिक शोध से जुड़ी बेहद रोचक और नई जानकारी सामने निकल कर आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऊँट के आँसू में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो 26 प्रकार की विभिन्न प्रजातियों के सांपों के जहर को निष्क्रिय करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा और भी रोचक जानकारी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें इतिहास के बारे में। साथियों, ऊँट की जो उत्पत्ति का इतिहास है, आज से लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में मानी जाती है। सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यताओं में भी ऊँट के पालन को लेकर के इनके इस्तेमाल के बारे में जानकारी मिलती है, जहाँ पर ऊँटों को बोझा ढोने और व्यापार के लिए इनका उपयोग किया जाता था। खासकर रेगिस्तानी व्यापारी मार्गों में ऊँटों की महत्वपूर्ण और अत्यंत भूमिका थी। साथियों, जैसे मनुष्य के विकास के बारे में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य का जो विकास है, पहले मछली से, मछली के बाद विकास करके बंदर और फिर उसके बाद आदिमानव और वर्तमान में मनुष्य का स्वरूप जो आप देख रहे हैं, तो कई वर्षों के विकास के पीछे इसकी कहानी जुड़ी हुई है। ठीक उसी प्रकार से शुरुआत बात करें ऊँट की, तो ऊँट काफ़ी छोटे हुआ करते थे और उसके अलावा वो पहले खरगोश के आकार के हुआ करते थे। उसके बाद बकरी और बकरी के बाद गधों जैसे आकारों में ये विकास करते हैं। इसके अलावा वर्तमान में आप जो देख रहे हैं, ये लगभग 25 लाख साल पहले इनका विकास हुआ था। साथ ही ये पहले जंगलों में रहते थे और धीरे-धीरे जलवायु परिवर्तन हुआ, जंगलों की जगह घास के मैदान और रेगिस्तान बने। उसके बाद से ये जानवर पलायन करना शुरू कर दिए और एशिया और अफ्रीका की ओर प्रवासी होते गए, वहाँ के वातावरण के अनुसार ढलते गए। साथियों, ऊँट का जो आधुनिक विकास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 25 लाख साल पहले हुआ है। इसके अलावा ऊँट को सहारा का जहाज भी कहा जाता है। जो सहारा एक बहुत बड़ा डेजर्ट है अफ्रीका महाद्वीप में, तो वहाँ का जहाज कहा जाता है। साथियों, इस्लामिक काल में यह यातायात, व्यापार, युद्ध और खानाबदोश जीवन शैली में अत्यंत उपयोगी माना गया है। साथियों, अरबी संस्कृति में ऊँट को धैर्य, विश्वास और स्थिरता का प्रतीक बताया गया है। बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में ऊँट खास तौर पर राजस्थान, गुजरात और सिंध क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साथ ही राजपूत काल में ऊँटों का जो प्रयोग है युद्ध के दौरान, संदेशवाहक, रसद सामान ढोने के लिए और कभी-कभी लड़ाइयों में सैनिकों के द्वारा इनको इस्तेमाल में किया जाता था। बात करें तो राजस्थान के जिले बीकानेर में आज भी वहाँ पर ऊँट की रेजिमेंट है, जो दुनिया की एकमात्र सक्रिय ऊँट टुकड़ी है, जहाँ पर भारतीय सैनिकों के द्वारा पाकिस्तान से लगे सीमाओं पर वहाँ पर निगरानी करने के लिए
150 लीटर तक का पानी पी सकता है। ये पानी अपने कुबड़ में जमा बिल्कुल नहीं करता है, बल्कि वह जानवर ये ये अपने रक्त प्रवाह में इसको जमा कर लेता है। साथियों, बात करें कुबड़ के बारे में तो कुबड़ एक फैट जमा करता है, वसा जमा करता है, जो अपने आने वाले समय में उसको ऊतक के मतलब कि एनर्जी के रूप में, कैलोरी के रूप में सुरक्षित करता है। और आने वाले समय में उपापचय के माध्यम से जब अपने खाने के जो सामान न मिलने पर या फिर उसे अपनी जो भोजन की आपूर्ति है, ताकत की आपूर्ति है, उसको उसके माध्यम से करता है। इसके अलावा साथियों, उपापचय के दौरान वो काफ़ी मात्रा में जल का भी अवशोषण मतलब उत्सर्जन करता है, वाष्पित करता है और फेफड़ों के माध्यम से उसे वाष्पित कर देता है, जिससे उसकी जल की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। तो मतलब ये बता दूं आपको मैं कि ऊँट का जो कुबड़ है वो वहाँ पर पानी बिल्कुल भी जमा नहीं करता है। इसके अलावा साथियों, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि उस रेगिस्तान में चलने लायक और काफ़ी दौड़ने लायक बनाया जाता है। जैसे उसकी जो पलकें होती हैं, आँखों की परत, उसमें 3 परत होती हैं, ताकि जो रेत हैं, रेगिस्तान में उड़ने वाली रेतीली हवाएं होती हैं, रेत होती हैं, वो उनकी आंखों में न जा सके, उनकी रक्षा करती है। इसके अलावा नाक की बनावट ऐसी होती है कि वह नमी को बाहर निकलने नहीं देती है और पानी की जो मात्रा है, शरीर में जो जल की मात्रा है, उसको बनाए रखती है। ऐसा कहा जाता है कि ऊँट की नाक की जो बनावट इस प्रकार से होती है कि यदि ऊँट सांस भी छोड़ता है तो उसके साथ जो नमी युक्त पानी निकलता है, बस वसा नमी युक्त जो निकलता है, उसको भी ऑब्जर्व कर लेता है और पुनः उस शरीर में वापस भेज देता है। इसके अलावा साथ ही उसकी संरचना, जो पैर होते हैं काफ़ी चौड़े होते हैं, गद्देदार होते हैं, ताकि ये रेत में धंसे नहीं और ऊँट आसानी से वहाँ पर दौड़ सकते हैं। साथियों, ऊँट का जो दूध होता है वो डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों में मददगार माना गया है। इसके अलावा हाल की रिसर्च की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिकों ने पाया है कि ऊँट के आंसू में कुछ ऐसे प्रोटीन, एंजाइम और जैविक यौगिक होते हैं जो कुछ 26 प्रकार के सांपों के विभिन्न प्रजातियों के जो सांप के जहर होता है उसमें नियंत्रण में काफ़ी प्रभावशाली हो सकते हैं। साथ ही उस सांप के जहर में जो घातक तत्व होते हैं, जैसे न्यूरोटॉक्सिन, हीमोटॉक्सिनिक और साइटोटॉक्सिनिक, इस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो उसके जहर में होते हैं। तो ऊँट के आंसू में कुछ मौजूद प्रोटीन होते हैं जो इनकी क्रिया को या फिर इनको निष्क्रिय करने की क्षमता दिखाते हैं। साथ ही इसलिए माना जा रहा है कि ऊँट की आंखों से निकलने वाले आंसू, जिसमें कई एंटीबॉडी जैसे तत्व होते हैं, वो विष के खिलाफ एक संभावित प्राकृतिक एंटीवेनम के रूप में कार्य कर सकते हैं। शोध में पाया गया है कि जो 26 प्रजातियां हैं, इनमें से प्रमुख जैसे कोबरा, वाइपर, करेत और रेटल स्नेक जैसे विषैले सांप के जहर को भी निष्क्रिय करने में इनकी जो आंसू है वो काम में लाया जा सकता है। हालांकि साथियों, यह भी लैब टेस्टेड है, इसको प्रयोगशाला में प्रयोग किया जा रहा है। कई प्रारंभिक जो परीक्षण है उन पर निकल कर आया है कि इनमें सहायक है। अभी किसी मानव या जानवर पर इसका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया गया है। साथियों, ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। साथियों, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही जिज्ञासा से भरे सवालों के जवाब के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।